everyone. So today's topic is body fluids and circulation. तो आज हम body fluids and circulation में ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. जो हमारा ब्लड होता है इसे हम हिंदी में रक्त बोलते हैं. इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त. और जो हमारा ब्लड होता है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये हमारे ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है. ये हमारे ब्लड को क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है. और जो ब्लड का पीएच होता है इसका पीएच अराउंड 7.4 के अराउंड होता है. ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 के अराउंड होता है. और एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है. और ब्लड के हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट जो होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. दूसरा कंपोनेंट होता है उसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं. जी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ब्लड होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट जो होता है वो हमारा होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा की परसेंटेज क्या होती है हमारे ब्लड में? 55%. और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है उसकी परसेंटेज होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. इसकी परसेंटेज हमारी बॉडी में होती है 45%. और प्लाज्मा में हमारे मेनली क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट होता है वो है वाटर, जो कि 90 से 92% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. इसलिए बोलते हैं पानी अवश्य पीना चाहिए. स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि गर्मी इतनी है तो पानी जरूर पिए. वाटर 90 से 92% प्रेजेंट होता है. और इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आयंस हो गए, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम. ये सारे आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. और आयंस की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं समटाइम्स. प्रोटीन्स, आयंस, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में. ETC. और अब बात आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की. तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. तो हम यहाँ लिख लेते हैं. प्लेटलेट्स. आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं. पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में. तो पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में. आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? एरिथ्रो का मतलब होता है रेड. तो मींस जो आरबीसी होंगी वो रेड कलर की होंगी. लिख लेते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स. इसमें एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? एरिथ्रो का मतलब होता है रेड. और साइट्स का मतलब होता है सेल्स. तो ये रेड सेल्स होती हैं. तो आरबीसी जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं. क्यों? कभी सोचा है? आरबीसी रेड कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन. हम लोग हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB भी लिख सकते हैं. और ये हमारी बॉडी में कितनी प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट अराउंड 5 से 5.5 मिलियन तक, मिलियन mm³ हमारी आरबीसीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं. और दूसरा पॉइंट लिखते हैं. आरबीसीज का जो शेप होता है ये बाइकॉन्केव होता है. आरबीसीज का शेप बाइकॉन्केव होता है. ठीक है, बाइकॉन्केव ऐसी होती है हमारी आरबीसीज. ठीक है, इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में. तो डब्ल्यूबीसीज क्या होती है? डब्ल्यूबीसीज व्हाइट, इनको हम शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, बट इनका फुल नेम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स.
व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट क्यों होती है? ये कलरलेस होती है। ये व्हाइट इसलिए होती है बिकॉज ये कलरलेस होती है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट था, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। इनका नंबर अराउंड होता है 6000 से 8000 mmQ। देखो और जो हमारी WBCs होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को बहुत सारी वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेस से प्रोटेक्ट करना। ये डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करती है। इट फाइट अगेंस्ट और इट फाइट और प्रोटेक्ट अगेंस्ट us from various kinds of diseases। ठीक है, तो अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, जो कि होता है हमारा, मैं इधर लिख दे रही हूँ, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है वो हमारी बॉडी में होता है 1 से 3.5 लाख तक। एक सेकंड को यार भूल गए। तो प्लेटलेट्स का नंबर होता है हमारी बॉडी में 1 से 3.5 लाख पर mmQ। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती हैं, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और जो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है। प्लेटलेट्स का सिंपल फंक्शन ये होता है कि हमारी ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कभी हाथ में इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपका हाथ कट जाता है, तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद या फिर कुछ घंटे बाद, कुछ 1 दिन 2 दिन बाद, उसमें देखते हैं छोटी सी एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है रेडिश कलर का। तो वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो मैं इसका फंक्शन लिख दे रही हूँ, इट हेल्प्स इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इट हेल्प्स इन कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब वही क्लॉटिंग करना। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग की मतलब थोड़ी देर तक खून आता है, उसके बाद फिर वो अपने आप खून बंद हो जाता है बहना। तो इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आज तक का हमारा लेक्चर बस यहीं तक था। कल मिलते हैं नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे डिटेल में आरबीसीज के बारे में, डब्ल्यूबीसीज के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। थैंक यू।